तो चलिए सन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के। बहुत से बच्चों का ऐसा कहना है कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास मैसेज आए हुए हैं कि सर हमने क्वेश्चन तो सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन हमारा जो है वाइवा के एक भी क्वेश्चन जो है हमारे सेंटर पे नहीं पूछे गए हैं। तो क्या उस केस में वाइवा के नंबर हमको मिलेंगे, पास कर दिया जाएगा कि नहीं पास किया जाएगा, या फिर हमको फेल कर दिया जाएगा? इस प्रकार के डाउट्स हैं बच्चों के मन में इसको करके ले करके। तो देखिए सिंपल सा मैंने कल आपको एनालिसिस वाली टॉपिक बताया था। ये एनालिसिस वाला टॉपिक इसको देख लीजिएगा। इसमें पूरा हमने बताया था कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन को लिखा जाता है, कौन कॉपी चेक करता है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। साथ ही अगर हम बात करें वाइवा की, तो वाइवा आपको पता है 20 नंबर का आपका वाइवा होता है ओनली, ठीक है। तो देखिए और टाइमिंग होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट की टाइमिंग होती है, और इसी में आपको जो 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं, और बच्चे की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और एक ही एग्जामिनर आपका होता है एक सेंटर पे, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है, कभी कभार जो एग्जामिनर हो सकता है कि आपसे कुछ भी ना पूछे, लेकिन ये अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखे जाए तो ये रूल सही नहीं है। इसमें जो है इसको आप कह सकते हैं लापरवाही या फिर केयरलेसनेस कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वाइवा की वीडियोस देखते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, तैयार करके जाते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर को वहाँ पे पूछना चाहिए। अब वाइवा जो है बहुत जगह नहीं पूछा जा रहा है, बहुत जगह पूछा गया है, तो वहाँ पे उन्होंने जैसे कि एक क्वेश्चन सही बताया है या एक क्वेश्चन गलत बताया है, तो उसको लेकर के बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं कंटिन्यू। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर आपने क्वेश्चन सही किया होगा 40-40 नंबर का, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है आपका ये, तो अगर आपने क्वेश्चन सही से लिखा होगा, ठीक है, और उसका आउटपुट अगर आपका आ रहा होगा, ठीक है, आउटपुट में अगर एरर नहीं हो रही होगी, रेड कलर से कोई भी एरर नहीं शो हो रही होगी आउटपुट में, तब तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन 40 में से 40 नंबर कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 में 40 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कुछ नंबर कट के ही मिलेंगे। हो सकता है 35 मिल जाए, ठीक है, 38 मिल जाए, इस प्रकार से रहेगा आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक करते ही हैं थोड़ा बहुत। हर आदमी जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है जल्दीबाजी में। तो इस केस में पूरे नंबर आपको नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा वो कभी आपको 100 में 100 नंबर नहीं मिले होंगे, ठीक है, कम ही नंबर मिलते हैं कट पिट के क्योंकि आपका जो स्टेप मार्किंग में नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं। क्योंकि हो सकता है जो हमने कोड बताया यहाँ पे आपको समझाया वो कोड अलग है, वहाँ पे आपने कुछ तरीका लगाया, लेकिन हो सकता है वो सटीक ना बैठा हो या सही से ना हुआ हो, तो उसमें स्टेप मार्किंग में आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। लेकिन आउटपुट आपका ज़रूर आना चाहिए। आउटपुट नहीं आएगा तो फिर कोड आपका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उसके बिहाफ पे भी नालेट आपको नंबर दे देता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करता है लाइनिंग आपकी जो है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नंबर मिलते हैं। हो सकता है कि आपको 20 नंबर मिल जाए, 25 नंबर मिल जाए अगर आपने आधा से ज़्यादा कोड लिखा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ एक गैस अनुमान है कि आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि 0 नंबर तो नहीं मिलते हैं। 0 नंबर उसी केस में मिलते हैं जब आप एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर आप एक मॉड्यूल नहीं देने जाते हैं, यानी कि आपने थ्योरी नहीं दिया, प्रैक्टिकल दे दिया, प्रैक्टिकल नहीं दिया, थ्योरी दे दिया, तो अब भी आप एब्सेंट हो गए, ठीक है। या फिर आपके सेंटर पे कोई चीटिंग वगैरह हुई तो वहाँ पे सेंटर को लॉक कर दिया गया, तो वहाँ जेड मॉड्यूल आपका आ जाता है। तो इस प्रकार से केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है एग्जामिनर जो है सबको समान नंबर दे देता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को सबके में A+ आपको लिख दिया, तो हो सकता है सभी को 15-15 नंबर आपको सभी बच्चों को दे दिया गया। इस प्रकार से या 10-10 नंबर सभी बच्चों को दे दिया गया कॉमन नंबर, ठीक है। और साथ ही इसमें जो आप 40-40 नंबर में से जो भी क्वेश्चन में से नंबर लेके आएंगे उसके अनुसार आपका ये इसमें 10-15 नंबर जो भी आपको दिया गया है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल ये तरीका नहीं सही है मेरे अनुमान से, लेकिन अब और कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनर हैं आपका जब भी लेने आए वो हर जगह हम नहीं कहेंगे ये आपका व्यवस्था होती है, लेकिन कहीं कहीं पे हुई है तो बच्चों ने मैसेज किए हैं, तो आप लोग उसके लिए सतर्क रहें। आपका नंबर मिल जाएगा, कोई आपको दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये आपने तो वाइवा लेने के लिए मना नहीं किया था, एग्जामिनर ने वाइवा नहीं लिया, तो ये अलग केस है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगर आपने लिखा है सही से तो आपको नंबर मिलेंगे, M2 हो चाहे M3 हो या M4 का हो, ठीक है। M4 में आपका कंपाइल नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको सबमिट कोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसमें जो कोड आपने लिखा होगा उसको एग्जामिनर देखेगा और वहीं से आपका देख लेगा स्टेप कितने आपने सही लिखे हैं, उसी के भी आप पे आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि उसमें आउटपुट होगा नहीं, ना ही आपका प्रोग्राम रन होगा, तो बच्चे उससे पूछ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया।
तो वाइवा जिनका नहीं हुआ है उसको, उसके लिए आप बेफिक्र हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। NALED आपको कोई ना कोई तरीके से गैस नंबर आपको दे देगा, 15 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 में से नंबर आपको नंबर 15 के ऊपर नंबर मिल ही जाएंगे सभी बच्चों का, अगर जहाँ वाइवा नहीं हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जो कर दीजिए। कोई चैनल पे अपडेट चाहिए हो तो नीचे कमेंट करिए, और कोई रिप्लाई चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।